मतलब आप किसानों और दुष्यंत को एक बराबर लगा रहे हो एक तराजू के अंदर? क्यों लगाएंगे ना, हमने कहा कि ये बताएंगे। वो जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय टिकैत साहब, उनके घर पर अगर कोई वो एक खाप के भी चौधरी हैं और कोई वहां पर फरियाद लेकर जाता है, उसका कितना सही है कितना गलत, ये बात तो सुनने के बाद पता चलेगी। नहीं, सवाल ये उठता है, जब 13 महीने अपना आंदोलन चला, 750 किसान शहीद हुए, वो तो याद हो गया आपको? हाँ याद है, मैं आंदोलन में खुद हूँ। तो उस वक्त आप किसान नेता खुद कहते थे कि इनको गाँव के अंदर नहीं घुसने दो। तो ये स्वागत तो क्या फिर हम भी कर सकते थे इस बहाने से? तो मेरी बात सुनो, तो कोई भी जा सकता है घर, तो आप भी चले जाओ घर, तो जिसकी लड़ाई हो जा वो भी चले जाओ घर, वो तो सबका घर है। किसान नेता आज इनके साथ खड़े हैं तो उनको क्यों किसान नेता समझा जाए? उस समय इनके साथ क्या क्या इनके मुंह में फंस रहा था? जो हमारे आए दिन हमारे साथ वाले साथियों की बॉर्डर के ऊपर बैठे अर्थियां उठ रही थी और ये सरकार के साथ मजबूती से बयान दे रहे थे, सरकार को बनाए रखने के लिए काम कर रहे थे। बाकी हरियाणा के अंदर जो 750 किसानों की शहादत हुई है, उस समय ये सरकार में बैठकर इस किसान आंदोलन को बीमारी बताने का काम कर रहे थे। और इन्होंने जब पीपली के अंदर हमारे किसानों के शुरुआती दौर में सिर फोड़े गए तो इन्होंने कहा था कि हल्का लाठीचार्ज करें। साहब, क्या दुष्यंत चौटाला ने आपसे माफी मांग ली है? नहीं, हमारे से क्यों माफी मांगा, हम क्यों करेंगे, हमारे से क्या मतलब? नहीं, जिस वक्त किसान आंदोलन था किसानों की, वो हरियाणा के लोग बताएंगे, हमारे से नहीं। नहीं, आपसे सवाल है ना, हमारे से पूछो। क्योंकि आप ये आह्वान करते थे कि इनको गांव के अंदर ना घुसने दो, तो सरकार में है, उस टाइम दुष्यंत चौटाला सरकार में थे जी। और अब आप उनका घर बुला के स्वागत कर रहे हैं। नहीं, घर तो भाई हम यहाँ पाए, अब हमें क्या पता भाई, घर तो कोई भी जा सकता है घर, तो आप भी चले जाओ घर, तो जिसकी लड़ाई हो जा वो भी चले जाओ घर, वो तो सबका घर है ना। हमने स्वागत करा, वे घर पे गए, घर पे तो सब जाते हैं वहां पे। नहीं, नरेश टिकैत का बयान नहीं कहा है कि घर पे कोई जाएगा, आप क्या कहोगे? अब यहाँ पे आए तो ये कहोगे नहीं भाई तुम तारी भाई भैंस यहाँ खराब है और तुमने कोई काम नहीं कर रखा, यहाँ पे थारा धूप है, इन्हें यही तो कहोगे बढ़िया जगह है भाई, बढ़िया पशु कर रखा, बढ़िया ट्रैक्टर चाहिए, इन्होंने खराब भी कर रखा, अब ये यहाँ पे लग रही लेकर खाने पीने की चीज, तो इन्हें यही तो कहेंगे भाई ठीक वो करी। जब कोई घर पे चले जाता है तो क्या कहोगे उसको, आप बता दो। नहीं, घर पे तो उलाना देना चाहिए था। क्यों देना चाहिए उलाना? हमने हमने ये चीजें नहीं सीखी भाई, कोई हमारे घर पे आएगा उलाना देंगे हमने ये सीखी नहीं। हम तो अगर उलाना देंगे तो उसके घर पे जाके देंगे, अपने घर पे आए को कैसे दे देंगे? तो ये तो गलत चीजें हैं। आप नहीं, फिर उनको गांव के अंदर क्यों नहीं घुसने दे? हम भी तो ये हरियाणा के बताएंगे, हमने कभी नहीं कहा, हरियाणा की कमेटी बताएगी, हरियाणा के लोग जहाँ कहेंगे हम वहां पर जाएंगे। हमारा एसकेएम है, खाप पंचायतें हैं, हमारे संगठन के लोग हैं, ये जो फैसला देंगे हम इनके साथ में। मतलब आप किसानों और दुष्यंत को एक बराबर लगा रहे हो एक तराजू के अंदर? क्यों लगाएंगे ना, हमने कहा कि ये बताएंगे भाई, हम उनसे मिलने गए हो तो हमारी गलती। तो क्या आप पंचायत में आओगे? दोस्त नहीं आएंगे, नहीं। और दूसरे किसान संगठनों को क्या कहोगे हरियाणा के? दूसरे वाले बताएंगे, हम नहीं आएंगे। जब कोई विवादित चीज हो जाती है तो हम नहीं आएंगे, हम जाएंगे जहां हमारा किसान कहेगा। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। आज राकेश टिकैत जी आए हैं, हाँ जी। आप यहीं पे बैठे हुए हैं, सामने हम दिखा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। हमने उनसे सवाल किया था कि दिग्विजय चौटाला उनके घर पे गए हैं और उनका स्वागत किया गया बाकायदा, वहाँ पर उनकी मतलब प्रशंसा की गई है कि देवीलाल परिवार ने तो हरियाणा का इतना भला किया है, किसी ने नहीं किया। और इस सवाल के जवाब में टिकैत साहब ने कहा कि ये हरियाणा की इकाई से सवाल पूछो। तो हम आपसे सवाल पूछते हैं, क्या दुष्यंत चौटाला ने आपसे माफ़ी मांग ली है? नहीं, हमसे कोई माफी नहीं मांगी है। एक संगठन जो दिग्विजय चौटाला वहां गए थे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास, देखो अगर कई बार ऐसा काम हो जाए, मेरी इस भाई की लड़ाई होगी, मेरी पहल की लड़ाई होगी, मैं पहल के घर भी जाऊंगा, हमारा मन मटाव है, पहले घर भी जाऊँ, पहले मेरे को धक्के मार के दबा देगा, तो पहले वहां चाय पियाओगा, बैठेगा, हुक्का पानी पियाओगा, यही काम उसने किया। भाई सिर पर हाथ धर दिया, वो कोई बड़ी बात नहीं है। किसी के घर जाएंगे, चाहे हमारा दुश्मन भी हो, किसी के घर जाएंगे तो एक बड़ी खाप का प्रधान है, अगर किसी प्रधान के घर कोई जाएगा तो प्रधान किसी को दबाएगा नहीं, उसका स्वागत करना पड़ेगा प्रधान ने। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं तो हमारे कोई संगठन का वहां सदस्य जाएगा, पूरे
उसका, ना कोई हमारा पदाधिकारी जाएगा। लेकिन वो तो राजनेता लोग हैं, उनने तो देखो हन लगे में, तो वो तो अपने राजनीतिक लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर ऐसा ही हमारे चौधरी साहब का प्रभाव पड़ता, मैंने 10-12 साल हो गए संगठन में काम करता है, मैं जीन तक टिकट लिया इलाका में इलेक्शन लड़ लेंदा। ऐसी कोई बात नहीं है, हम ना तो किसी के पक्ष में करते। जो दुष्यंत दिग्विजय चौटाला वहां गया है, वह गया था भाई मैं न्योता देने के लिए, वह पंचायत में आओ 27 तारीख की, लेकिन कोई घर जाएगा तो हाथ तो सबकी बढ़नी पड़ती है। लेकिन हमारे चौधरी साहब से बात हुई, सबसे बात हुई है, कोई भी नहीं आएगा। नहीं, सवाल ये उठता है, जब 13 महीने अपना आंदोलन चला, 750 किसान शहीद हुए, वो तो याद हो गया आपको? हाँ याद है, मैं आंदोलन में खुद हूँ। तो उस वक्त आप किसान नेता खुद कहते थे कि इनको गाँव के अंदर नहीं घुसने दो, तो ये स्वागत तो क्या फिर हम भी कर सकते थे इस बहाने से? तो मेरी बात सुनो, मेरा खुद ताऊ गुजरा है उस आंदोलन में, जगबीर जागलान इटल कला से। लेकिन कोई घर पे आ जाओगा नहीं, किसी को धक्के मार के दबाएगा क्या? नहीं, फिर आया कोई दुष्यंत चौटाला आया, दिग्विजय चौटाला आया? हाँ, मेरा रोड पर घर है, आमदे जाते बैठ जाए, हमारा बरना गा पर बैठे रहो आदमी, वो बैठ जाए तो बैठ जाओ भाई। इना लोड़े भी आज हैं, कांग्रेस वाले भी आज हैं, बीजेपी वाले भी आज हैं, ये कोई हुआ बात नहीं है। लेकिन किसी की पार्टी का हम किसी का समर्थन नहीं कर दे वहाँ। तो उन्होंने जो पंचायत बुलाई है 27 तारीख, क्या आपका समर्थन है उसके साथ? नहीं, हमारा कोई समर्थन नहीं है पंचायत को। इसी पंचायत को कोई भी, हमारा जो राजनीतिक दल है जितने भी हैं, हमारा किसी को समर्थन नहीं रहता। हमने सबसे लड़ाई लड़नी पड़ती है। तड़के और को सा जगह उससे लड़ाई, आज हमारी बीजेपी से लड़ाई है, दुष्यंत से लड़ाई थी, जब तड़के दूसरी पार्टी कांग्रेस आ जाएगी या इनेलो आ जाएगी या आम आदमी पार्टी आ जाए, हमारी सबसे लड़ाई रहेगी। अगर किसान का कोई भला नहीं करेगा तो हम डट कर उस सरकार का विरोध करेंगे, कोई सी सरकार आओ। हाँ जी, पहल साहब जी, जी यही सवाल आपसे है, क्या कहना चाहोगे इसके ऊपर? ये देखो, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय टकैत साहब, उनके घर पर अगर कोई, वो एक खाप के भी चौधरी हैं, और कोई वहाँ पर फरियाद लेकर जाता है, उसका कितना सही है कितना गलत, ये बात तो सुनने के बाद पता चलेगी। तो वो उनके घर पर गया है, और एक खाप चौधरी होने के नाते उन्होंने वहाँ उनके साथ आए लोगों का, जो हमारी परंपरा रही है घर में आए अतिथि का सत्कार करना, वो उन्होंने किया है। बाकी यूनियन की तरफ से जो स्टैंड है, जिस तरह से आप पूछ रहे थे कि हम गांव में विरोध करते हैं और घर पे बुला रहे हैं, तो ये विरोध होता है जो सामाजिक विरोध होता है। गांव में घुसने पर इस तरह की कोई आगे भी बात आओगी तो हम विरोध करेंगे। लेकिन अगर कोई शिकायत लेकर, समस्या लेकर हमारे पास आता है, और वो सुन तो हम सकते हैं। बाकी हरियाणा के अंदर जो 750 किसानों की शहादत हुई है, उस समय ये सरकार में बैठकर इस किसान आंदोलन को बीमारी बताने का काम कर रहे थे। और इन्होंने जब पीपली के अंदर हमारे किसानों के शुरुआती दौर में सिर फोड़े गए, तो इन्होंने कहा था कि हल्का लाठीचार्ज करा है। कई जगह पुलिस की लाठियों से हमारे किसान साथियों की मौत भी हुई है। उस समय ये बिल्कुल चुप बैठे थे। मुझे नहीं लगता कि किसान कौम को इन लोगों को माफ़ कर देना चाहिए। और टकैत साहब ने ये कहा था कि हरियाणा की जो यूनियन है, हरियाणा की स्थिति को वो जो बेहतर समझे, हम उसके साथ हैं। तो हमारे यहाँ पर सभी लगभग पदाधिकारी हैं, और उन्होंने एक ही बात कही है कि जो ये अपनी लड़ाई, अपने संगठन की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें हमारे किसान कौम का कोई लेना देना नहीं है। और ये आदमी इस सरोकार के अधिकारी भी नहीं है कि कोई भी किसान संगठन या किसान नेता इनका सहयोग करे या समर्थन करे। और अगर कोई किसान नेता या पहुंच गया वहां पर, तो उसके बारे में क्या कहोगे? हम अपने संगठन के बारे में कहते हैं। दूसरा, अगर कोई किसान नेता उनके साथ जाता है, तो ये किसान कौम हरियाणा के अंदर बैठी देखेगी, और वो उससे जोड़ करके देखेगी कि वो किसान नेता आज इनके साथ खड़े हैं, तो उनको क्यों किसान नेता समझा जाए। उस समय इनके साथ क्या इनके मुंह में फंस रहा था, जो हमारे आए दिन हमारे साथ वाले साथियों की बॉर्डर के ऊपर बैठे अर्थियां उठ रही थी, और ये सरकार के साथ मजबूती से बयान दे रहे थे, सरकार को बनाए रखने के लिए काम कर रहे थे। जब तक आज तक एक के बारे में भी बयान नहीं दिया, किसी के घर नहीं गए ये लोग, और आज चाहते हैं कि समाज इनके साथ खड़ा हो जा। कल ये जमुना पार जिस पार्टी को कह रहे थे, दिग्विजय चौटाला जो हमारे नेताजी के पास गए, उन्होंने बयान दिया था कि चुनाव से पहले के खट्टर ने हमारे साथियों के ऊपर गोली चलवाई है, कौम का पहरेदार नहीं है। आज वही बीजेपी के साथ सरकार चलाने के बाद दोबारा हमारे को बरगलाने का काम कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इस किसान कौम को भी बेवकूफ समझने का काम कर रहे हैं, जिससे हम दुखी हैं, गुस्से में हैं। ठीक है, थैंक यू।